जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत हम आपको एक रहस्यमय ज्ञान में ले जा रहे हैं जो आपने नहीं सुना होगा कभी। जितने भी विद्वान लोग हैं, मेरी आवाज को ज्योतिषी लोग भी सुन रहे होंगे, सभी को हरिओम, नमो नारायण। और जो मेरे से बड़े हैं, विद्वान हैं, ज्यादा ज्ञान रखते हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं। वेदांग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि एक ही माता पिता से एक ही समय पर यदि दो बालक या एक बालक, एक बालिका या दोनों बालिका उत्पन्न होते हैं तो भी उन दोनों का भाग्य अलग अलग होता है। पत्रिका चाहे एक होगी परंतु फिर भी भाग्य अलग अलग होता है। उनका रहन सहन, खाना पीना, टेस्ट सब अलग होता है। अब ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जब पत्रिका बनाई जाती है तो एक ही समय में या 2 मिनट 5 मिनट के अंतर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब अंतर नहीं पड़ता तो दोनों का भाग्य भी एक जैसा होना चाहिए, पर नहीं होता है। दोनों की हस्तरेखा भी अलग अलग होती है क्योंकि उनका पिछले जन्म का प्रारब्ध कर्म अलग अलग होता है। तो वेदांग ज्योतिष शास्त्र जो है वो भू केंद्रीय पद्धति पर आधारित है, जहां पर ब्रह्मांड गतिशील है और पृथ्वी स्थिर। इसके बावजूद जो मनुष्य है उसके स्थूल शरीर को एक केंद्र बिंदु मान करके फलित ज्योतिष की गणना की जाती है। 2 शिशुओं का जन्म यानी 2 बच्चों का जन्म एक साथ एक ही समय पे एक ही स्थान पर हो तब भी स्थूल शरीर में भले ही एक सूत की भी दूरी हो पर दूरी तो रहेगी। अब यहां पर यह जान लेना जरूरी है कि जब शरीर अलग अलग है तो प्राण भी अलग अलग होंगे, मन और चेतन भी अलग अलग होगा, तो भाग्य भी अलग अलग ही होगा। इसीलिए एक ही समय पे एक ही स्थान पर एक ही माता के गर्भ से यदि 2 प्राणी उत्पन्न होते हैं तो दोनों का भाग्य अलग अलग होगा ही होगा। और कुछ समानता भी हो सकती है क्योंकि एक ही पेड़ से, एक ही वृक्ष से उत्पन्न हुए हैं। अब जैसे एक ही राजा के एक ही समय पर एक राजमहल में जन्म लेने वाले दोनों राजकुमारों को एक साथ राजा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जीवन ऋणानुबंध है। यहां पे यह विशेष तौर से देखना है कि यह मनुष्य का जो जीवन होता है ये कहीं न कहीं पर ऋणी है, किसी न किसी का। और ऋणा अनुबंध के अंतर्गत मनुष्य का आत्मा की उत्पत्ति होती है और सभी को अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल भोगना पड़ता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। अब जैसे मान के चलें कि श्री रामचंद्र जी थे, उनके 4 भाई थे, किंतु राजा केवल वह स्वयं ही बन पाए, बाकी 3 भाई राजा नहीं कहलाए। और राम और रावण दोनों की एक ही राशि होने पर भी विजयादशमी पर एक ने विजय प्राप्त की और दूसरों को पराजय मिली। तो यहां पर बहुत गहराई से आपको ज्योतिष शास्त्र को समझना होगा। मतलब यह जीवन जो है यह पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा है। वैसे भी इस आधुनिक युग में, विज्ञान के युग में यह प्रमाणित हो चुका है
कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली आपस में मैच नहीं करती। चाहे एक ही मां बाप की औलाद हो, एक ही समय के अंदर उत्पन्न हुई हो, तो भी दोनों की फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है और आंखों की पुतली भी आपस में मैच नहीं हो सकती। यानी कि ये फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली और हस्तरेखा तीनों उसके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म पर निर्भर करता है। इसीलिए दोनों का भाग्य अलग अलग होता है। अब हम एक और उदाहरण दे दें जिससे समझ में आ सकता है कि एक कुतिया के कम से कम 6-7 बच्चे पैदा होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में पैदा हो जाते हैं, पर उन 7 बच्चों में भी सब बच्चों का भाग्य अलग अलग होता है। माता पिता एक हैं, एक ही दिन में एक ही जगह पे एक ही मां से 7 बच्चे पैदा हुए, परंतु कोई किस घर में जाता है, कोई किस घर में जाता है, कोई अच्छे से घर में चला जाता है, कोई बहुत बुरे घर में चला जाता है, किसी को क्या काम करना पड़ता है, किसी को अलग काम करना पड़ता है। यानी कि उनके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनका भाग्य भी अलग अलग उत्पन्न होता है। ऐसे भी कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के 3 स्तंभ होते हैं। पहला गणित, दूसरी होरा और तीसरा संहिता, जिसके आधार पर काल की गणना की जाती है और फलित ज्योतिष बताया जाता है। तो जीवन के सुख दुख ये तो ऋणानुबंध है, जो कि जन्म जन्मांतर के ऋण वसूली या चुकाने के लिए होते हैं। कोई व्यक्ति किसी को भयंकर कष्ट देता है तो कोई व्यक्ति उसी व्यक्ति को पहले बहुत सुख भी देता है। तो मनुष्य एक स्वच्छंद प्राणी है, मनुष्य अपने विवेक से चलता है और वह स्वविवेक से निर्णय लेकर के कर्म करता है और कर्म से भाग्य बदलता है, और जब भाग्य बदल जाता है तो हस्तरेखा भी बदल जाती है। इसलिए एक मनुष्य जो एक ज्योतिषी होता है वो किसी के दीर्घायु होने की बात कह सकता है, परंतु उसके बावजूद यदि मनुष्य खाई और उफनती नदी में कूद जाए या फिर जहर पी ले या हाई ब्लड प्रेशर में आ जाए या फिर कोई बहुत उच्च दाब की जो विद्युत करंट होती है उसको पकड़ ले, पर किसी भी कारण से अपने प्राण को त्याग दे, तो ज्योतिष शास्त्र तो झूठा साबित हो जाएगा। तो कर्म करने के लिए सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं और जीवन शैली में सुधार हेतु ज्योतिष शास्त्र हमेशा सहायता करता है। राहु केतु को भी ग्रह माना गया है, जबकि वे मात्र छाया ग्रह है। अब इसका अर्थ है अपन ये इस तरीके से ले लो कि जब बच्चा पैदा होता है, मां के गर्भ में पल रहा होता है, तब उसमें नवग्रह और विधाता की लिखी का लेख लिख दिया जाता है स्थूल शरीर पर। अब चूंकि 2 बच्चे एक ही गर्भ में हो, तब भी दोनों पर एक दूसरे की छाया तो पड़ना तय है, क्योंकि दोनों के बीच भले ही एक सूत की दूरी होगी, परंतु दूरी तो रहेगी ही रहेगी। अतः दृश्य न हो, किंतु ग्रह का प्रभाव अवश्य बदल जाएगा। इतनी बारीकी से यह जान लेवें कि ज्योतिष शास्त्र जो है वह बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और ब्रह्मांड जो चल रहा है उसकी गणिती और गतिशीलता पर निर्भर करता है। अपन और गहराई में जाते हैं इसमें, तो भाग्य का एक हिस्सा प्रारब्ध से आता है और प्रारब्ध सबका एक समान नहीं हो सकता। इसलिए एक ही स्थान पर एक ही समय में एक ही मां से जन्म लेकर भी भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता। पौधा जिस भूमि से बाहर आता है उस भूमि को भी तो देखना पड़ता है, यानी माता पिता की कुंडली भी देखना पड़ेगी।
संसार में बहुत से लोगों की हस्तरेखा को संजो करके रखा गया है, तो दो लोगों के हाथ की हस्तरेखाएं आज तक एक जैसी नहीं मिली, कुछ न कुछ अंतर अवश्य मिलता है। यानी दो हाथों की रेखाएं नहीं मिलना वास्तव में दो लोगों का भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता, अलग अलग ही होगा। नाम, कर्म, गोत्र अपना काम करता है। पुण्य और पाप का झमेला अपना परचम अवश्य दिखाता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोल करके गए हैं कि कोई लाख करे चतुराई, परंतु कर्म का लेख मिटे नहीं माई। तो यही सनातन सत्य है, और विधाता भी कर्म के आगे लाचार हो जाता है। इसीलिए बहुत से मनुष्य पूजा पाठ करते हैं, परंतु पूजा पाठ का फल नहीं मिलता, और बहुत से मनुष्य पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें कर्म करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। यह भी उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। इसलिए कभी भी ईश्वर को दोष मत दीजिए कि आपने कर्म किया और सफलता नहीं मिली, तो अपने भाग्य को ध्यान दीजिए, अपने कर्मों का ध्यान दीजिए। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए समस्त ज्योतिषियों की दुकानें भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसीलिए कहा गया है कि अलग अलग प्रारब्ध भी अपना स्थान बनाता है और अपनी उपस्थिति का आभास कराता है। सबका भाग्य अलग अलग होता है, और कर्म क्या होंगे यह भाग्य निर्धारित करता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुकर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। इससे भाग्य प्रतिक्षण सुंदर होता चला जाता है। हमारे साथ इस क्षण क्या हो रहा है, यह हमारे पूर्व कर्म के कार्यों पर आधारित है। हमारे कर्म हमारी संगति पे आधारित होती है। अच्छी संगति में रहोगे तो सात्विक विचारों एवं योजनाओं का आदान प्रदान होगा। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। किसी और को ज्ञान अर्थात अच्छी बातें बोलते बोलते सुज्ञान का भंडार दिमाग में निर्मित हो जाता है। यही हमारे अच्छे कर्मों का आधार होता है। और यदि कुसंगति में रहोगे तो वो तुमको नशे में ले जाएंगे, लड़कीबाजी में ले जाएंगे, बुरी आदतों की तरफ धकेल देंगे, और अंजाम इसका बुरा होगा। यानी कि आपका भाग्य जो प्रारब्ध कर्म में लिखा के लाया है वो कम ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अच्छे कर्म करिए और ईश्वर के ऊपर विश्वास अवश्य रखिए, ताकि आपका भाग्य सुधर सके और आप कम मेहनत में अधिक फल की प्राप्ति आपको मिल सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और आप अपने बच्चों की जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लें, ताकि आपको उस चीज का ज्ञान हो सके कि आपके बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अकाल मौत तो नहीं है, बच्चे के ऊपर कोई ऊपरी बाधा होने की संभावना तो नहीं है, बच्चे का भाग्य कटने की संभावना तो नहीं है, उसके जीवन में क्लेश है, दुख है, या अशांति है, या फिर सुख समृद्धि शांति है। और यदि कष्ट है तो उस कष्ट का उपाय क्या है, उपाय करोगे निश्चित तौर से फायदा अवश्य होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।